हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक की जो सेंट्रल स्कीम्स है वो सारी, और इनको भी हम कैटेगरी वाइज कैसे देखेंगे। जैसे जो एक तो जो पहले से लॉन्च की गई है, जो अभी करंट में लॉन्च नहीं हुई है स्कीम्स, पर पहले से लॉन्च की गई है पर अभी वो वापस न्यूज़ में आई है, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री वगैरह ने जो लॉन्च की है स्कीम्स, या फिर जो किसी पर्सन ने लॉन्च की है उसको, और उनके बजट के अकॉर्डिंग कि उनको कितना बजट एलोकेट किया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो स्कीम्स है ये वो सारी स्कीम्स है जो पहले से लॉन्च की गई है पहले के ईयर्स में, पर अभी क्या है न्यूज़ में आई है वापस से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो कब शुरू की गई थी? 2015, 2014, 2020, 2017। तो ये 2014 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो 2014 में लॉन्च की गई, और अभी ये वापस न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट्स हैं वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रॉस, मतलब 2 लाख करोड़ से क्रॉस कर गए हैं। तो इसमें टोटल जो बेनिफिशरीज है वो कितने हैं? 48.70 करोड़ से। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसको किसने लॉन्च किया गया था? इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, और इसका एम क्या है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया में उसको प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च। जो अटल पेंशन योजना है वो कब शुरू की गई थी? 2010 में, 2015, 2020, 2019। तो ये की गई थी 2015 में। और इसमें ये वापस से न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि इसमें जो एनरोलमेंट है वो 5.2 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 5.2 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और ये पीएम मोदी ने कहाँ से स्टार्ट की थी? कोलकाता से स्टार्ट की थी लॉन्च, जब कोलकाता में की थी 2015 में। और ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है। इसमें क्या है, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको 1,000 से 5,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। कितनी एज? 60, ठीक है। एज ऑफ 60 ईयर्स, फ्रॉम एज ऑफ 60 ईयर्स। जब 60 साल के हैं उनको 1,000 से 5,000 तक के पर मंथ पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इंक्रीज इनकम थ्रेशोल्ड फॉर ₹3 लाख टू डैश फॉर EWS अंडर PMAU PMAYU। PMAYU क्या है? यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। कहाँ पे? इन अर्बन्स, ठीक है। इसमें जो EWS है उनके लिए जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख, 9 लाख। तो ये कर दी है 6 लाख रुपीज़, ठीक है। इसमें ये कब लॉन्च की गई थी? ये की गई थी 2015 में। और इसका जो मेन एम क्या है वो है अर्बन एरियाज़ में सबको हाउस प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका मैं पहले टारगेट था 2022, अब टारगेट कितना कर दिया है? 2024 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पीएम उज्ज्वला योजना लॉन्च। जो पीएम उज्ज्वला योजना है वो कब लॉन्च की गई थी? ये 2016, 2017, 2018, 2019। तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। और इसमें ये भी न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि इस कैबिनेट ने इसका 3rd फेज़ जो है वो अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम है हर घर में कुकिंग फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ये बलिया यूपी से स्टार्ट की गई थी, और पीएम मोदी ने स्टार्ट की थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम टाइज लॉन्च। जो टाइज है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। तो ये कब लॉन्च की गई है? ठीक है, 2021, 2019, 2017, 2014। तो ये 2017 में लॉन्च की गई थी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये अभी फिर से न्यूज़ में क्यों आई है? कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उन्होंने टाइज स्कीम ये इम्प्लीमेंट की है। किसके लिए? ताकि जो एक्सपोर्ट है हमारा वो उसमें ग्रोथ हो सके, और उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गोवर्धन योजना लॉन्च। जो गोवर्धन योजना है वो कब लॉन्च की गई थी? 2014, 2016, 2018, 2020। तो ये की गई है 2018 में, ठीक है। गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है? ये है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और कौन सी मिनिस्ट्री? जल शक्ति मिनिस्ट्री। इस जो स्कीम ये है, योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा? जो भी वेस्ट है जैसे जो गोबर वगैरह उनको किस में कन्वर्ट करेंगे? बायोगैस, CNG वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस। जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है ये कब शुरू की गई थी? 2016,
2018, 2019, 2020। तो ये 2018 में शुरू की गई थी, ठीक है। और इसने जो गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए, 2024 तक के लिए। अभी 2022 तक के लिए थी और इसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। इसलिए ये वापस से न्यूज़ में आई है। और इसका जो एम है वो क्या है, जो जॉबलेस पीपल है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको एम्प्लॉय प्रोवाइड करना और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पीएम किसान स्कीम लॉन्च? जो पीएम किसान स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी? 2019, 2021, 2017, 2014। तो ये की गई थी 2019 में, ठीक है। और इसमें भी क्या है, जो ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि इस स्कीम ने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो पीएम किसान है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। ये 2019 में मोदी ने लॉन्च की थी। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इसमें जो स्कीम है, इसके तहत क्या है कि जो फार्मर्स है उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपये दिए जाते हैं हर साल, मतलब 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती है उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वो जल जीवन मिशन लॉन्च? जो जल जीवन मिशन है वो कब लॉन्च किया गया? 2019, 2020, 2017, 2016। तो ये भी 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसके जो अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि इसमें टोटल जो है 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसका एम क्या है? 2024 तक जो भी ग्रामीण मतलब गांव में जो घर है उनमें सब में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च? मतलब गवर्नमेंट ने पीएम जो कुसुम स्कीम है उसको कब तक एक्सटेंड किया है? 2026, 2027, 2029, 2030। तो ये किया है मार्च 2026 तक एक्सटेंड, ठीक है। पीएम कुसुम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये 2019 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। और इसके तहत क्या है कि इसमें जो सोलर पंप्स हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, कितनी कैपेसिटी तक? जो 3,000 मेगावाट के सोलर पावर कैपेसिटी तक 2026 तक इंस्टॉल किए जाएंगे। और इसमें क्या है, जो प्रीवियस टारगेट था 2022 था, अब 2026 कर दिया है, ठीक है, मार्च 2026। और अभी तक इन्होंने क्या है, 1 लाख से ज़्यादा सोलर पंप इंस्टॉल कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा सोलर पंप कहाँ इंस्टॉल हुए हैं? वो हुए हैं राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च इन विच ईयर? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो कब लॉन्च की गई, किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2016, 2017, 2020, 2022। तो ये की गई 2020 में, ठीक है। ये स्कीम वापस न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि ये दिसंबर में एंड हो रही थी, बट इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और ये एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें जो बेनिफिशरीज है उनको 5 किलो चावल और गेहूँ फ्री में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो दिशा स्कीम है वो किस वर्ष शुरू की गई? 2020, 2021, 2022, 2023। तो ये की गई 2021 में, ठीक है। और ये स्कीम जो है 5 साल के लिए लॉन्च की गई है, 2021 से 2026 तक। जो लोग हैं उनमें जो लीगल लिटरेसी है उसको रेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च? जो पीएम श्री योजना है कब शुरू की गई? 2018, 2019, 2020, 2022। तो ये की गई है 2022 में। जो पीएम श्री योजना है उसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें क्या है, और ये पहले तो ये न्यूज़ में क्यों आई है? ये इसलिए न्यूज़ में आई है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? पीएम श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस स्कीम के अंडर क्या है कि जो 14,500 स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। और उसको जो टोटल बजट एलोकेट किया है वो है 27,360 करोड़ रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज एमपीलेड स्कीम लॉन्च? जो एमपीलेड स्कीम है वो कब लॉन्च की गई? 1990, 1993, 2000, 2014। तो ये की गई 1993 में, 1993 में लॉन्च की गई थी। और ये जो स्कीम है इसके तहत क्या है, अभी इसकी मतलब वापस से फिर से गाइडलाइंस वगैरह जारी हुई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आई है, ठीक है। और जो एमपीलेड स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत
हर एमपी को कितने पैसे दिए जाते हैं, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल की, वो क्या कर सके, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड वो क्रिएट कर सके, ठीक है, जो उसके लोकल एरिया है उसमें। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सागर संपर्क इनिशिएटिव, कौन सी मिनिस्ट्री ने सागर संपर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यहाँ से वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मिनिस्ट्रीज़ ने लॉन्च किए हैं, मेनली जो न्यूज़ में क्यों आई है, जो स्कीम्स लॉन्च में आई है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सागर संपर्क इनिशिएटिव, तो सागर संपर्क इनिशिएटिव किस मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, फर्स्ट। और ये एक इसमें क्या है कि एक इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि क्या करेगा, जो मेरीटाइम जो इंडस्ट्रीज़ है, जो समुद्री इंडस्ट्रीज़ है, उनको डिजिटलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सागर समृद्धि इनिशिएटिव, जो सागर समृद्धि इनिशिएटिव है वो कौन से मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह नौवयन एंड जल मार्ग मंत्रालय, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो भी जो मतलब इसमें जो ड्रेजिंग मटेरियल होता है, जैसे इसमें ड्रेजिंग मटेरियल क्या होता है, जो कि जो समुद्री तलों से, जो नदियों के जो तलों से जो क्या करते हैं, जो खदान मतलब जो खोते वगैरह हैं उनको वापस रीयूज़ करना, ठीक है। तो इसमें इसका एम क्या है, टू प्रमोट इफेक्टिव रीयूज ऑफ ड्रेस्ड मटेरियल, ठीक है। और जो वेस्ट टू वेल्थ मतलब वो वेस्ट है ऊपर उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, सागर परिक्रमा है वो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है, एम है टू ऑर्गेनाइज ए सी वॉयज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी, मतलब जो भी कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ है उनकी समुद्री यात्रा करना। और इससे क्या होगा कि वहाँ पे वो जो समुद्री यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे जो फिशरीज जो फिशरमैन्स वगैरह है उनको जो फिशरीज रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह होती है उनसे उनके बारे में बताना, ठीक है, ताकि उनको हेल्प हो सके और वो पूरी जो स्कीम्स वगैरह है उनका लाभ ले सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की है, फॉरेन मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो ये शुरू की है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और इसका ये कौन सी जो योजना है उसके तहत है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ये कैंपेन शुरू किया गया, मतलब स्कीम शुरू की गई है। और इसका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल पुअर यूथ, जो कि गांव के जो गरीब लोग हैं जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है और कोई काम नहीं है उनको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन, संगठन से समृद्धि कैंपेन कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय। तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और ये कौन से मिशन के तहत शुरू किया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और इसका जो एम क्या है, जो 10 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको, जो कि मतलब बहुत गरीब हैं, ठीक है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च लीन स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री ने लीन स्कीम शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, लघु मध्यम एंड उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय। तो ये किसने शुरू की है, MSME मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज।
और इस स्कीम का जो एम क्या है, वो एम है उनको एक रोड मैप प्रोवाइड करना, किसमें, ग्लोबल कॉम्पिटिशन में, जिससे जो उनकी एमएसएमई है उनकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है सक्षम उसको लॉन्च किया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, एग्री मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। तो ये क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और अगर आपको सक्षम का पूरा नाम पता होगा तो आपको वैसे पता चल जाएगा। सक्षम का पूरा क्या है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, हेल्थ से क्या होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री। और इसमें ये क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें क्या होगा, जो मेडिकल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च 75-25 इनिशिएटिव। कौन सी मिनिस्ट्री ने 75-25 इनिशिएटिव जो पहल है वो शुरू की है? हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, एग्री मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो ये भी किसने शुरू किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। और इस जो इनिशिएटिव के तहत क्या होगा, जो भी हाइपरटेंशन से जो सफ़र कर रहे हैं लोग, उनको स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कराई जाएगी। कितने लोगों को, 75 मिलियन लोगों को। और इसका टारगेट ईयर कितना रखा गया है, 2025 तक इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विवाद से विश्वास स्कीम फेज सेकेंड। जो विवाद से विश्वास स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। तो ये शुरू किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय ने। और इस जो स्कीम है इसके तहत क्या है, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको रिलीफ देगा। क्यों? क्योंकि जब वो जो कोविड-19 से जो उन पे जो इम्पैक्ट पड़ा था उसकी वजह से उनको असिस्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये किस में छूट है उनके लिए, कोई जो टैक्स है उनसे रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च श्रेष्ठ स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये है किससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसका श्रेष्ठ अगर देखें तो श्रेष्ठ का पूरा नाम क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस स्कीम का एम क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू किस एससी स्टूडेंट। ठीक है, जो एससी के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसमें क्या है, रेजिडेंशियल एजुकेशन है, जो कि 142 सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स में जो 9th एंड 11th के एससी के स्टूडेंट्स जो है उनको एडमिशन दिलाया जाएगा। और कितने बच्चे हैं, 2564 एससी स्टूडेंट्स को। ठीक है, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च नया सवेरा स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने नया सवेरा योजना शुरू की है? माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ये की है माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामले। ठीक है। और इस जो स्कीम के तहत क्या है, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और ये जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है वो कौन कौन सी है, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप अहेड इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो लीप अहेड पहल है वो कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा। और ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है किस किस के बीच में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बीच में और इंडस एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, जो कि जो टेक स्टार्टअप्स है उनको बूस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम उषा स्कीम। जो पीएम उषा स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, साइंस टेक मिनिस्ट्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय। तो पीएम उषा स्कीम किसने स्टार्ट की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और जो पीएम उषा है उसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेट्स को, सेंटर जो है स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे वो क्या कर सके, उनकी स्टेट्स की हायर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च ग्राम मानचित्र, कौन सी मिनिस्ट्री ने ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मिनिस्ट्री, पंचायती राज मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय। तो ये शुरू किया है पंचायती राज मिनिस्ट्री ने। और इसके तहत क्या है, एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है, एक ग्राम मानचित्र नाम से। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके तहत क्या होगा, ये पूरी जो भी प्लानिंग टूल्स है वो प्रोवाइड करेगा, जिससे जो ग्राम पंचायत है वो डेवलपिंग प्रोग्राम्स वगैरह सही से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और जो प्लानिंग है उनको एनकरेज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फेम इंडिया स्कीम, फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फेम इंडिया का पूरा नाम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है, और इस जो स्कीम, जो फेम इंडिया स्कीम है, इसका एम क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है उनको प्रमोट करना और उनको एनकरेज करना। और ये जो स्कीम है कब लॉन्च की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीच आउट स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, जो रीच आउट स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लागू की है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। रीच आउट स्कीम का पूरा नाम की जैसे रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, इसका पूरा जो है फुल फॉर्म है, और इसका एम क्या है, जो रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री, स्पेक्स जो स्कीम है वो किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो स्पेक्स स्कीम है इसका पूरा नाम क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसका एम क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह है उनके मैन्युफैक्चर को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री, जो नमस्ते है वो कौन से मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय की एक जो स्कीम है नमस्ते। इसका पूरा नाम देखें अगर, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, ये कौन सी फाइनेंशियल ईयर से हैं? 23-24 से लेके 25-26 तक है, जिसमें 349 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। और इसका मेन जो एम है वो एम क्या है, जो कि सैनिटेशन वर्क है, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है तो उनको जीरो करना, और जो स्किल्ड वर्कर है वो वर्क परफॉर्म करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च कीर्ति प्रोग्राम, कीर्ति प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, खेल मंत्रालय ने। खेलों जो कीर्ति प्रोग्राम है इसका पूरा नाम क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया है, और इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे। और ये किसने लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम, कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रेरणा प्रोग्राम शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। और इसमें क्या है, बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज़ एम्पावर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय। तो ये शुरू किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, शिक्षा मंत्रालय ने। और इसमें क्या है, बच्चों को
जो इंडस्ट्री से रिलेवेंट जो भी कोर्सेज है वो उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? जो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? पंचायती राज मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। तो ये शुरू किया है कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय ने। और इसमें क्या है कि ये जो भी सारे गांव के मैप और डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, जो कि मतलब ये प्रोग्राम है, इसके तहत क्या होगा, सारे गांव के मैप और डॉक्यूमेंट तैयार करे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीएम मित्र पार्क्स हैव अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने कितने पीएम मित्र पार्क्स का अनाउंसमेंट किया है? ठीक है, 5, 7, 9, 8। तो ये है 7 पीएम मित्र पार्क्स की घोषणा की है। और ये कहाँ बनाए जाएंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र में। और इसका जो टोटल बजट है वो है 4,445 करोड़। और ये जो पीएम मित्र है इनकी फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड एपेरल। ठीक है। इसमें ये लॉन्च कब किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो मेन एम है वो क्या है? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना, उसमें एम्प्लॉय बूस्ट करना और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव इन दिल्ली? जो विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव है वो दिल्ली में किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है जी किशन रेड्डी ने। ठीक है। ये कौन से मिनिस्टर है? ये है टूरिज्म मिनिस्टर है। और इन्होंने क्या किया है? 2023 का जो विजिट इंडिया ईयर 2023 का इनिशिएटिव जो न्यू दिल्ली में है उसको लॉन्च किया था। और ये जो हमारे इंडिया का क्या दिखाएगा? जो कल्चर, हेरिटेज, टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च चैम्पियंस 2.0 पोर्टल टू सपोर्ट MSMEs? जो चैम्पियन 2.0 पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे, एन सीतारमन, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये किया है नारायण राणे ने, जो कि MSME मिनिस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? जो पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन है वो अभियान किसने शुरू किया है? पीएम मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। तो ये शुरू किया है स्मृति जुबिन ईरानी ने। और ये जो कैंपेन है ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के तहत शुरू किया गया है। और इसमें क्या है, जो भी आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनकी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम 4। जो पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की है वो किसके लिए लॉन्च की है? फार्मर्स, कृषक, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, कारीगर और शिल्पकार, डॉक्टर एंड वर्कर्स। तो ये शुरू की है आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन। जो आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन है उनको जो क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको नई नई स्किल्स सिखाई जाएगी। उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट में 10,000 से 10 लाख तक का उनको रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन? जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो लॉन्च किया गया है किसके लिए? टू प्रमोट इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। तो ये किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। तो ये किसने किया है? ये शुरू किया है राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी एंड USA यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। और इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रमोट इंडिजिनियस मिलिट्री नॉलेज। जो मिलिट्री नॉलेज है उसको प्रमोट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अदिति स्कीम? जो अदिति स्कीम है वो किसने लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीएम मोदी, JP नड्डा। तो ये शुरू किए हैं राजनाथ सिंह ने। अदिति की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आईडेक्स क्या है? इनोवेटिव फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है। और ये किस लिए स्टार्ट की गई? इसका मेन एम क्या है? इसका एम है डिफेंस टेक को जो डिफेंस टेक है उसको बूस्ट करना। और इसमें जो बजट है वो 750 करोड़ रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स? जो ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है किसानों के लिए? पीएम मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। तो ये किया है पीयूष गोयल ने
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ किसके मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये किस मतलब इसका जो मेन एम है वो क्या है, जो फार्मर्स है वो जो कई बार जो उनकी जो फसलों के उनको कम दाम मिलते हैं उनसे उनको बचाना। ठीक है, उनको एक फेयर प्राइसेस प्रोवाइड करना इसका मेन टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना किसने शुरू की? अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो ये शुरू की है पीएम मोदी ने। और इसमें जो इसका मेन एम है वो क्या है, सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करना कितने घरों में, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स में। ठीक है, और इसका जो बजट है वो कितना है, 1.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम। जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है वो किसने शुरू की है? पीएम मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल। तो ये भी किसने शुरू किया है, लॉन्च किया है? ये किया है पीएम मोदी ने। और ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, जिसमें टोटल बजट है 4,797 करोड़ और ये 2021 से 2026 तक चलेगी। ठीक है, और इसमें जो अर्थ सिस्टम है उसमें रिसर्च को बूस्ट करना इसका मेन एम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किसने किया है? राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, हरदीप एस पुरी, स्मृति ईरानी। तो ये किया है पीएम मोदी ने। और इसमें ये जो लॉन्च की गई है किसके लिए लॉन्च की गई है? रूफ टॉप सोलर पैनल्स को लॉन्च करने, जो इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, और इसमें हर घर में हर महीने 300 यूनिट फ्री जो है बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ और रुपीज़ 1400 करोड़ अंडर द स्वदेश दर्शन एंड पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम। जो एक प्रसाद स्कीम है जिसका पूरा नाम है स्वदेश दर्शन एंड पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन। किसने स्वदेश दर्शन एंड तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि ड्राइव जो कि प्रसाद योजनाओं के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू की है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, अमित शाह। तो ये शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने। इसके तहत जो ये स्कीम है इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी पिलग्रिमेज ये हेरिटेज वगैरह है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च की है? पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, जितेंद्र सिंह। तो ये स्टार्ट किसने लॉन्च की है? जो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है ये की है धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। और इसमें जो पीएम स्वनिधि बेनिफिशियर्स है उनको एम्पावर करने के लिए स्टार्ट की गई है। और कहाँ पे? संबलपुर उड़ीसा में स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम। जो पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम है वो किसने शुरू किया है? पीएम मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, जगदीप धनखड़। तो ये शुरू किया है ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है। और किसके लिए शुरू किया गया है? जो कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है किसकी? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की। किसमें? जो संसद भवन में जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की उनके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया है? जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह। तो ये शुरू किया है जगदीप धनखड़ ने। और इसका एम क्या है? लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज से जागरूक करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। जो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन है वो किसने शुरू किया है? अमित शाह, पीएम मोदी, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है। और इसका एम क्या है? जो ट्रिपल आर है, RRR, उसको बूस्ट करना। ट्रिपल आर मतलब क्या है? रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ लॉन्च निधि आपके निकट प्रोग्राम। निधि आपके निकट प्रोग्राम कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्टार्ट किया है? RBI, EPFO, फाइनेंस मिनिस्ट्री, HDFC बैंक। तो ये शुरू किया है EPFO ने। EPFO मीन्स क्या है? EPFO की फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
और जो निधि आपके निकट प्रोग्राम है इसके तहत क्या है, जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो उनकी भी कोई जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है, सिडबी, आरबीआई, नाबार्ड, यस बैंक। तो ये शुरू किया है आरबीआई ने और इसके तहत क्या है 75 विलेजेस को डिजिटल पेमेंट में इनेबल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम डिपॉजिट्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 100 डेज 100 पेज कैंपेन स्टार्ट किया है, एचडीएफसी बैंक, आरबीआई, सिडबी, एक्सिस बैंक। तो ये शुरू किया है आरबीआई ने। और इसका मतलब इस जो स्कीम है इसके तहत क्या करेंगे, ये ट्रेस करेंगे जो उनके टॉप 100 डिपॉजिट्स है हर डिस्ट्रिक्ट में उनको ट्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेटअप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्स, कौन से इंस्टीट्यूशन ने सेटअप किया है किसको, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को, जो कि क्या करेगा, चेक करेगा इलीगल लोन एप्स को, नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, नीति आयोग। तो ये किया है आरबीआई ने। ठीक है, जो कि जो इलीगल लोन एप्स वगैरह होता है उनको चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट 2024 ए स्पेस प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्ट प्रोग्राम है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर। तो ये शुरू किया है इसरो ने, जिसके तहत क्या होगा, जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कुशा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोजेक्ट कुशा निम्न में से किससे संबंधित है, एमएसएमई, इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग। तो ये किससे हैं रिलेटेड, ये है डीआरडीओ से रिलेटेड है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा डेवलप कराया जाएगा और उसमें ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे जिससे जो एनिमीज़ वगैरह के जो एनिमीज़ वगैरह के जो सिस्टम है उनको वो क्या कर सके, उनको वापस डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड्स, कौन से इंस्टीट्यूशन ने ग्रो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि वेस्टलैंड है, जो कि बंजर भूमि है उसको बदलने के लिए, नीति आयोग, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी। तो ये शुरू किया है नीति आयोग ने। ग्रो की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, और इसमें इसका जो एम रखा गया है 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, बंजर भूमि है, उसको कन्वर्ट करना है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज एआई मिशन विथ आउटले ऑफ डैश करोड़, जो कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन अप्रूव किया है उसमें कितना बजट जो है अप्रूव किया है 10,372 करोड़, 50,600 करोड़, 12,450 करोड़, 15,500 करोड़। तो ये किया है 10,372 करोड़ किसके लिए, इंडिया एआई मिशन के लिए अप्रूव किया है। ठीक है, और इसके जो ये मिशन है इसमें क्या कराया जाएगा, जो भी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट कराए जाएंगे किसमें, PPP मोड, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे हमारे जो इंडिया का एआई सिस्टम है वो क्या होगा, डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे मिशन सेकंड अप्रूव्ड विद बजटरी आउटले ऑफ डैश टिल 2026, जो नमामि गंगे मिशन है उसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है, अप्रूव किया गया है, 22,500 करोड़, 15,090 करोड़, 25,700 करोड़, 20,500 करोड़। तो ये किया गया है 22,500 करोड़। ठीक है, जिसमें जो गंगा रिवर है उसको कंजर्व और रिस्टोर किया जाएगा। और ये 2014 में चलाया गया था, जो कि जो नमामि गंगे मिशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी रिलीज डैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम जनमान स्कीम, पीएम मोदी ने पीएम जनमान स्कीम की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की है, वो कितने करोड़ है, 400 करोड़, 540 करोड़, 300 करोड़, 900 करोड़। तो ये है 540 करोड़। ठीक है, और पीएम जनमान की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें क्या है, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीज़ है, उनको सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर उनका करना।
ठीक है। और उनको क्या है, पक्के घर मीन्स परमानेंट उनको हाउस प्रोवाइड करना। ये 2023 में लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NILP प्रोग्राम लॉन्च टू कवर ए टारगेट ऑफ डैश करोड़ नॉन लिटरेट्स। मतलब जो NILP प्रोग्राम है, NILP क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसके अंडर कितने जो इलिटरेट्स हैं, मतलब जो अनपढ़ हैं लोग, उनको कवर किया गया है। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। इसमें 5 करोड़ लोगों को कवर किया गया है, ठीक है। जो 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स है, जो कि 15 साल से बड़े हैं, उनको क्या किया जाएगा, लिटरेट, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम है ये, ठीक है, जो कि 2022 से 27 तक चलेगा। और इसका अगर बजट देखें तो 1037 करोड़ इसका टोटल बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिस्टी इनिशिएटिव है वो किससे संबंधित है। हनी मीन्स मधु, शुगर चीनी, मैंग्रोव फॉरेस्ट वनस्पति, रिवर नदी। तो ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट से। PM मोदी ने 2 स्कीम्स लॉन्च की थी, एक तो की मिस्टी, एक की थी अमृत धरोहर योजना। जो मिस्टी है वो किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से है, जिसमें कोस्ट लाइन्स पे क्या करेंगे, मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे। और जो अमृत धरोहर है वो किससे है, वेटलैंड से, जिसमें रामसर साइट्स को कंजर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च उन्नति स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्नति स्कीम लॉन्च की है किसके डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, उद्योग, कृषि, रेलवे, एजुकेशन, शिक्षा। तो ये शुरू की है इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। उन्नति की अगर फुल फॉर्म देखें तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, उनमें जो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ये उन्नति स्कीम शुरू की है। और इसका बजट कितना है, 10,037 करोड़ इसका बजट है। और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्ड डैश करोड़ फॉर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। कैबिनेट ने जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है उसके लिए कितने करोड़ अप्रूव किए हैं, 2400 करोड़, 3000 करोड़, 4800 करोड़, 5000 करोड़। तो ये किए हैं 4800 करोड़ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के लिए अप्रूव, ठीक है। और इसमें जो बॉर्डर विलेजेस है उनका डेवलपमेंट कराया जाएगा, जो बॉर्डर स्टेट्स और यूटी। इसमें कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और एक यूटी है वो है लद्दाख। इनका डेवलपमेंट कराया जाएगा, ठीक है। ये अमित शाह ने लॉन्च की थी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के किबीतू गांव में लॉन्च की है। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 से 2025-26 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड डैश करोड़ फॉर वुमेन सेफ्टी स्कीम। जो इंडियन गवर्नमेंट ने वुमेन सेफ्टी स्कीम जो एक लॉन्च की है उसमें कितने करोड़ अप्रूव किए हैं, 11,799.72 करोड़, 12,099 करोड़, 10,990 करोड़, 12,000 करोड़। तो इसमें किए हैं 1179.72 मतलब 72 करोड़, ठीक है। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये रहेगा 2025 से 2025-26 तक। ये जो स्कीम है वुमेन सेफ्टी स्कीम ये कंटिन्यू रहेगी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टार्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 EMPS 2024 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2024। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ फॉर EMPS स्कीम। जो EMPS स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, जिसको हैवी इंडस्ट्रीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया है। तो इसके लिए जो टोटल आउटले है वो कितना है, ₹400 करोड़, ₹500 करोड़, ₹350 करोड़, ₹800 करोड़। तो ये है 500 करोड़, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको क्या कराई जाएगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्ड डैश करोड़ PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। जो IT हार्डवेयर है उनके लिए एक PLI स्कीम स्टार्ट की गई है, जिस फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसके लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ अप्रूव किए हैं, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो इसमें किए हैं 17,000 करोड़ जो कि PLI स्कीम के लिए अप्रूव किए हैं, ठीक है। और ये 6 साल के लिए अप्रूव की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैबिनेट अप्रूव्ड आउटले ऑफ ₹-करोड़ टू एक्सपेंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए कितने करोड़ अप्रूव किए हैं? 14,903 करोड़, 15,700 करोड़, 16,807 करोड़, 20,200 करोड़। तो ये किए हैं 14,903 करोड़ अप्रूव। किसको एक्सपेंड करने के लिए? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। और इस स्कीम के तहत क्या कराया जाएगा? 6,25,000 जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको रीस्किल्ड कराया जाएगा, मतलब उनको अप स्किल, मतलब उनको और ज़्यादा स्किल सिखाई जाएगी। और जो 2,65,000 जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ट्रेंड किया जाएगा। और ये 2025-26 तक चलेगी, ठीक है। 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम अप्रूव की है? ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया, जर्मनी। तो ये की है इंडिया ने, ठीक है। और इसका टोटल जो बजट है वो है 1,00,000 करोड़। और इसमें इसका जो मेन एम रखा गया है वो क्या है? टू कर्ब क्रॉप डैमेजेस और टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स। जो फार्मर्स कम दामों में जो अपनी जो फसलें बेचते हैं, ठीक है, और कम दामों में जो वो धान बेचते हैं और जो उनकी फसलें वगैरह ख़राब हो जाती है उन सब से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल बेस्ड PM ई बस सेवा स्कीम टू प्रोवाइड हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल आधारित PM ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है? जो ई बस सेवा स्कीम है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट किए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें कितनी बसेज स्टार्ट करने का अप्रूवल दिया है? 5,000, 10,000, 9,000, 15,000। तो ये दिया है 10,000 बसें स्टार्ट करने का, ठीक है। और इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको बूस्ट किया जाएगा, जिसमें 169 सिटीज़ में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी। और ये किस पे होगी? PPP मॉडल मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये हमारी सारी जो जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक की सेंट्रल स्कीम्स थी जो हमने सारी कवर कर ली है। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।